हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। हूं श्रवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो में हम एक्सचेंज ऑफ गैस एंड रेस्पिरेशन के चैप्टर में सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी रहेगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी की डिस्कस करने वाले हैं। क्या देखेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी की एनाटॉमी देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ट्रैकिया, लैरिक्स और कहाँ से शुरुआत होता है, एयर का पाथवे किस तरीके से होते हैं, पूरी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक पॉइंट से, जिसमें हमारा रहने वाला है बाह्य नासाद्वार। इसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब बात करते हैं बाह्य नासाद्वार में क्या बात याद रखनी है आपको। बाह्य नासाद्वार में याद रखनी है कि ये जो होते हैं, इस संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, मतलब एक जोड़ी होते हैं और ऊपर खुलते हैं। किसके ऊपर? होठ के ऊपर खुलते हैं, होठ के ऊपर बाहर खुलते हैं। ये भी याद रखना, लिप यानी होठ के ऊपर और बाहर खुलते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो अंदर खुलते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो बाह्य नासाद्वार होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? होठ के ऊपर। और कहाँ खुलता है? बाहर खुलता है। बस संख्या की बात करते हैं, वो संख्या में 2 होता है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे नासामार्ग। जो बाह्य नासाद्वार है आगे नासामार्ग में खुलता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स में जाता है। तो फिर नेजल, जिसके अंदर बात करते हैं नासामार्ग जाएगा तो वो नेजल कक्ष के अंदर जाएगा, जिसे हम नेजल चैम्बर कहेंगे। तो आगे आने वाला है जिसको कहते हैं नेजल चैम्बर। ये रहने वाला अपना नेजल चैम्बर, इसे क्या कहेंगे? नासा कक्ष। ये नेजल चैम्बर है। ये जो नेजल चैम्बर है ये आगे खुलता है फेरिक्स में। और फेरिक्स आगे जाकर खुलता है लैरिक्स में। अब बात करते हैं फेरिक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है कि फेरिक्स जो आता है, जहाँ पर यहाँ से जब एयर का पाथवे यहाँ से यहाँ तक आता है तो एयर भी आती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भोजन की बात करते हैं, भोजन जो प्रवेश करता है मुंह से होता भोजन के प्रवेश यहाँ से करता है, तो यह दोनों जगह पर एयर भी आएगी और फूड भी आएगा। तो भोजन का और श्वास नली दोनों का कॉमन पाथवे की बात करते हैं तो वो कौन है? वो हमारा फेरिक्स होने वाला है। तो फेरिक्स के बारे में याद रखना कि ये भोजन, फूड और श्वास का कॉमन पाथ होता है। कॉमन पाथ की बात, कॉमन रास्ता की बात करते हैं। भोजन और श्वास का कॉमन पाथ कौन है? तो याद रखना, भोजन और रास्ते का कॉमन पाथ की बात करते हैं तो ये अपना फेरिक्स आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं लैरिक्स की। लैरिक्स जो होता है ये कार्टिजिनस होता है और ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस लैरिक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और लैरिक्स को हिंदी में आम कहेंगे कंठ। लैरिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? कंठ।
तो कंठ जो होता है ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कार्टिलेज होती हैं जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको 2 वर्ड याद रखना है जिसके में अब लिरिक्स के बारे में समझेंगे। पहला ये कैसा है, इसको हम साउंड बॉक्स कहेंगे, किस क्या कहेंगे, और दूसरा कार्टिलेजिनस बॉक्स कहते हैं। और क्यों, क्योंकि कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना ये किससे मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है किसके हिसाब से, लिरिक्स के हिसाब से। अब हम लिरिक्स तक जाते हैं। तो लिरिक्स के बाद ट्रैकिया आता है। तो ट्रैकिया में आपको ये समझना है, यानी श्वास नली आने वाली है, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी क्या है, श्वास नली। जो ट्रैकिया होती है ये, इसके बारे में ये याद रखना कि जो ट्रैकिया 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करते हैं तो वहाँ पर ये डिवाइड होती हैं, विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभाजित होती हैं लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। तो आपको ट्रैकिया के बारे में ये याद रखना कि ट्रैकिया आगे जाकर इसमें कन्वर्ट होता है लेफ्ट राइट ब्रोंकाई में। तो ये आपको ब्रोंकाई शब्द, ये ब्रोंक्यूला से ये इंग्लिश में ही याद रखना ताकि आपको आगे जाकर इस दिक्कत ना हो। तो आपको ट्रैकिया जो होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो ये याद रखना कि ट्रैकिया 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये किस में विभाजित होती है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में विभाजित होती है। और अब ये आगे जाकर क्या करती हैं, कोई भी ब्रोंकाई उठा देते हैं और ब्रोंकाई आगे जाकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनाती है। आगे वो किस में कन्वर्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो आपको याद रखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। मैं ये लिख देता हूँ, आपको हिंदी में लिख देता हूँ क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई की बात करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बन जाती है। इस ब्रोंकाई के बाद ये जो ब्रोंकाई है ये वापस फिर आगे जाकर डिवाइड होती है, तो ये बनाती हैं टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। और टर्मिनल ब्रोंकाइल्स से पहले बनती है इनिशियल ब्रोंकाइल्स। तो ये वर्ड याद रखना, इनिशियल ब्रोंकाइल्स की बात करते हैं, इनिशियल ब्रोंकाइल, इनिशियल ब्रोंकाइलस, ब्रोंकियो इनिशियल
इनिशियल ब्रोंकुलस और इनिशियल ब्रोंकुलस आगे बनता है टर्मिनल ब्रोंकुलस। ब्रोंकुलस, तो टर्मिनल ब्रोंकुलस की बात करते हैं। ये जो जहाँ ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ तक रहने वाला है। तो यहाँ से जब तक हमने शुरुआत किया था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से कि बाहरी नासा द्वार, नासा मार्ग, नेजल चैम्बर, फेरिक्स, लेरिक्स और ट्रैकिया। और ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्सरी और इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाइल्स की बात करते हैं। ये पूरा जो पाथ होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्शन जोन कहते हैं या कंडक्शन जोन कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं कंडक्शन जोन। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट हम देखते हैं, कंडक्शन जोन होता है तो एक्शन जोन। जहाँ पर कंडक्शन जोन की बात करते हैं, जो बाहर की एयर होती है अंदर प्रवेश करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने की बात क्या होती है, बाहर की जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर को कम किया जाता है, शरीर के टेम्परेचर के बराबर किया जाता है, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि शरीर की जो बाहर से आने वाली हैं एयर है उसको ह्यूमिडिटी प्रदान की जाती है तो आर्द्र बनाया जाता है और शरीर के टेम्परेचर के बराबर बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंदर जितने भी मतलब अनवांटेड पार्टिकल है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो इसी फिल्ट्रेशन में भी काम आते हैं। तो आपको याद रखना, 3 पॉइंट याद रखना कंडक्शन में। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ रखे हैं, जिसको हम लोग इससे समझाएंगे, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ये जितना पार्ट हमें यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पार्ट टर्मिनल ब्रोंकाइल तक का जितना पार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टर्मिनल ब्रोंकाइल तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं कंडक्शन जोन। क्या कहते हैं? अब बात करेंगे कंडक्शन जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम है सानना, यानी फिल्ट्रेशन करने में काम करते हैं, सानने में काम करते हैं, फिल्ट्रेशन में काम आता है। तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या याद करना है। सबसे पहले ये क्या करता है, कणों को मुक्त करता है। कणों को क्या करता है, एनसीईआरटी में मुक्त करता है, जो कैसे होते हैं, जो आवश्यक नहीं है। तो फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? ये एक सानने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है, एक फिल्टर का तरीका काम करता है। दूसरी बात, ये फिल्टर किसका करता है? एयर का फिल्टर करेंगे। ये फिल्टर किसका करेगा? एयर का फिल्टर करेगा। तो ये बात भी याद रखना आपको, यानी हवा का फिल्टर करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ये जो हैं इसमें आर्द्र बनाएगा किसको? ये जो एयर आने वाली है उस एयर को क्या बनाएगा? आर्द्र बनाएगा। तीसरी पॉइंट याद रखना, शरीर के तापमान पर जो एयर आएगी शरीर के तापमान पर रहेगी, मतलब टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। या नियमित कर देते हैं। टेम्परेचर को क्या करेगा? नियमित करेगा, यानी रेगुलेट करेगा। 3 पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, शरीर के टेम्परेचर के बराबर लिया जाता है, आर्द्र कर दी जाती है एयर को, कणों को मुक्त करता है, फिल्ट्रेशन में काम करता है। ये 3-4 पॉइंट अपने को याद रखना है। किसके बिहार पे आपको देखना है। कंडक्शन जोन के रिस्पेक्ट में ये काम है इसका, कंडक्शन जोन। ठीक है। इस तरीके से हमने कंडक्शन जोन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा जोन, जिसे हम कहते हैं एक्शन जोन। ये कंडक्शन जोन है, ये वाला।
और कंडक्शन जोन का काम क्या है भी आपको क्या करना है, याद करना है। फिर हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसमें आते हैं एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन के अंदर क्या आती है, एल्वोलाई आती है, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट आती है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स आती है जो यहाँ पर लिख नहीं रखा, तो अपने को 2 पॉइंट याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, आता है इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई या एल्वियोलाई याद रखना है, और उसकी एल्वोलाई की क्या आएगी, डक्ट। तो एल्वोलाई और एल्वोलाई डक्ट यहाँ अपने को याद रखना। एल्वोलाई और एल्वोलाई डक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज जोन कहते हैं इसको। इसका नाम क्या है, एक्सचेंज जोन। आप कहेंगे एक्सचेंज जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गैसों का जो विनिमय होता है ना, वो यहीं पर होता है, यानी एक्सचेंज। मेन पॉइंट ये याद रखना है, एक्सचेंज जोन कहते हैं जहाँ पर गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यानी क्या होता है, यहाँ पर विनिमय होता है। गैसों का विनिमय याद रखना, गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, तो आंसर कहाँ जाएगा, एल्वोलाई जाने वाला है, याद रखना। ठीक इस तरीके से हमने 2 जोन के बारे में पढ़ा, एक एक्सचेंज जोन और दूसरा हमारे सामने आता है कंडक्शन जोन। अब लंग्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी करने वाले हैं, लंग्स के बारे में। उससे पहले हम लोग पूरी तरीके से जो सब कुछ समझा है उसको, ये जो हमारे गाइडन की बुक की बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ उसका डायग्राम उठा रखा है। उस डायग्राम में आप समझेंगे तो ये जो ट्रैकिया है, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया हमने बताया था, ट्रैकिया 2 भाग में डिवाइड होती है, और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर क्या करती है, लेफ्ट और राइट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ये क्या बनाती है, ब्रोंकाई बनाती है। अब आगे प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसे यहाँ की एक बात करते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, अगर एक टर्सरी ब्रोंकाई कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ ब्रोंकाई ये पार्ट भी होता है। 23 की बात करते हैं, ये इसमें डिवाइड होता रहता है। जैसे वोबल सिस्टम कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई के बारे में समझ आया। ब्रोंकाई कितने डिवाइड हुई, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। ये टर्सरी ब्रोंकाई तक चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई बनाता है। इसके बाद में ब्रांक्यूलस में इनिशियल ब्रोंकाई पहले, इसमें क्या आते हैं, इनिशियल ब्रोंकाई होती है। एक यहाँ पॉइंट याद रखना, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की बात करते हैं, बाहरी नासा द्वार की बात करते हैं, वहाँ से लेकर इनिशियल जो ब्रोंकल्स होती है उसके बीच वहाँ तक क्या पाए जाते हैं, सी आकार के क्या होते हैं, इनकम्प्लीट क्या पाए जाते हैं, चले पाए जाते हैं। ये होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, और वो कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, इनिशियल ब्रोंकल्स तक होते हैं। उसके बाद में आता है टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, और टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक जो पूरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन ही कंडक्टिंग जोन, ये कंडक्शन जोन कहते हैं। तो ये कंडक्शन जोन हो गया। इसके बाद हम बात करें, जब इससे आगे चलेंगे, ये जितने से होगा ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो आगे जाएंगे तो ये टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, मैंने रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई एनसीईआरटी मेंशन नहीं है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, फिर एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई सेक आता है। तो एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई सेक, और जिसमें ब्रोंकाइल्स एल्वोलाई की बात करते हैं उसकी डक्ट आती है, इससे मिलकर के हम रेस्पिरेटरी जोन बनाती है। रेस्पिरेटरी जोन का दूसरा नाम एक्सचेंज जोन भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी जोन को यानी एक्सचेंज जोन होता है, जहाँ पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो होती हैं ये टिश्यू तक मतलब पहुँचाई जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ले बाहर निकाल दी जाती है। तो ये सब यहाँ के बात करते हैं। इसके बीच में
ब्लड वेसल्स होती हैं और जहाँ से ब्लड आता है, और इसमें क्या किया जाता है कि इसका ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें छोड़ दिया जाता है। तो इस पार्ट को याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो आप ये बात करेंगे कि एक्सचेंज जोन में एक्सचेंज क्यों होता है, कंडक्शन जोन में क्यों नहीं होता, क्योंकि हम बात करेंगे जहाँ यहाँ तक ये बडिंग जो लग जाती है, ये बडिंग है, यहाँ पर बडिंग है और यहाँ पर बडिंग है। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स है उसमें बडिंग की शुरुआत होने लग जाती है। यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यानी गैसों का बहुत कम होता है, लेकिन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कोई ऐसी कोई बडिंग नहीं, तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता है। इसके बाद जाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे बडिंग बड़ी होने लग जाती है और आगे जाकर वो एल्वेलाई बन जाती है। एल्वेलाई से एक बनती है, फिर एल्वेलाई बन जाती है। तो आगे जाकर एल्वेलाई बनती है, तो एल्वेलाई के अंदर जो मेन तरीके जो एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई के अंदर होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसों का, ये हमने देखा। इस गैसों के ये एक लाइन भी आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे। यहाँ लिख दूँगा लास्ट में, जो बाह्य नासा द्वार से लेकर बाह्य नासा द्वार से शुरू करते हुए हम कहाँ जाएंगे, इनिशियल ब्रोंकाई। तो इनिशियल ब्रोंकाइल्स की बात करते हैं, ब्रोंकाई है और इनिशियल ब्रोंक्यूलस की बात करते हैं, वहाँ तक जो होता है सी आकार के जो इनकम्प्लीट रिंग होती है वो पृष्ठ पर पाई जाती है, वो हम देखते हैं। ये समझ लिया। तो ये लाइन हम लिख देते हैं क्या, कि बाह्य नासा द्वार से लेते हुए इनिशियल सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये कलर सेंड कर देते हैं, बाह्य नासा द्वार। बाह्य नासा द्वार, जो बाह्य नासा द्वार जो इनिशियल ब्रोंक्यूलस इसके बीच में है, ये जो पार्ट होता है बाह्य नासा द्वार और इनिशियल ब्रोंक्यूलस, यहाँ पर ही क्या होते हैं, सी शेप्ड स्पेस नहीं दिखता होगा, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ, सी शेप्ड इनकम्प्लीट, याद रखना, कंप्लीट रिंग पाई जाती है। और जो हायालिन कार्टिलेज की मिलकर बनी होती है, ये किसकी मिलकर बनी होती है, हायालिन कार्टिलेज। तो हायालिन उपास्थि की बनकर बनी होती है। और ये क्या है, सी आकार की पृष्ठ पर, जो बात याद करना, जो पृष्ठ होते हैं डोर्सल है, पृष्ठ पर अपूर्ण शल्य होते हैं। तो जो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं बाह्य नासा द्वार और टर्मिनल ब्रोंकाइल्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमको ये पॉइंट याद रखना है, वो ये है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ट्रेकिया होता है, उसके बाद लैरिक्स है, साउंड बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। यहाँ देखते हैं कि जो साउंड बॉक्स इस कार्टिलेज बॉक्स होता है, जो इसे हम लैरिक्स कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक एपिग्लोटिस होता है। एपी का मतलब होता है ऊपर, एपिग्लोटिस। और किसके ऊपर होता है, ग्लोटिस के ऊपर होता है। और ये इसका काम ये है क्या, ये कार्टिलेज मिलकर, और वो भी इलास्टिन कार्टिलेज।
इलास्टिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या है? ये जो है श्वास भोजन जब हम ग्रहण करते हैं के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश को रोकता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ग्लोटिस को बंद ही कर देता है, ढक देता है। याद रखना ये एपिग्लोटिस की बात। तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से समझ लिया यहाँ तक। एक और पॉइंट याद रखना है जो हमको यहाँ लंग्स के बारे में देखना है कि लंग्स में क्या है। इससे पहले हम ये देखेंगे जो हमने कंडक्शन जोन देखा था ये, और इसके बाद हमने देखा रेस्पिरेटरी जोन जिसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज जोन। तो एक्सचेंज जोन को और हम बड़ा करके देखते हैं तो ये देखता है ये जो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होती हैं, उसके बाद में इसमें जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। अपने को ये याद रखना है कि जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई के अंदर जो एपिथेलियम होती हैं, जो टिश्यू है, सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम पाया जाता है। और इलास्टिक फाइबर है ये। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स जो देने रखा है एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई सेक। तो एल्वोलाई डक्ट इसके अंदर डक्ट पाई जाती है, वो एल्वोलाई डक्ट है, और एल्वोलाई सेक है। और ये रेस्पिरेटरी यूनिट की जैसे हैं कि जैसे कहते हैं एल्वोलाई है। इस तरीके एल्वोलाई है। यहाँ पर क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, याद रखना है। और पूरी डिटेल में हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या आता है। वीनस ब्लड आया जो भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात वीनस ब्लड आएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये अंदर चली जाती हैं और ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। तो ये इस तरीके का एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं ये जो एनसीईआरटी ने दे रखा है डायग्राम है, इसमें ये जो एपिग्लोटिस का डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने, क्या बना रखा है? एपिग्लोटिस का डायग्राम। ये एपिग्लोटिस है। ये एक ढक्कन होता है जो भोजन ग्रहण करने के दौरान श्वास नली के ऊपर रख जाता है, मतलब ग्लोटिस के ऊपर रख जाता है और भोजन को श्वास में प्रवेश करने से रोकता है। और ये लैरिक्स है। उसके बाद ये ट्रेकिया हमने देखा, और ट्रेकिया में ये सी आकार के ये वलय होते हैं, ये पृष्ठ पर होते हैं। तो इस तरह के देखना। और ये सी आकार वलय होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक लगे होते हैं। ये यहाँ पर हार्ट होते हैं। ये कार्डिक नोस यहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या कहते हैं? कार्डिक नोस कहते हैं ये। तो इसमें हार्ट, ये लंग्स हैं, लंग्स के बारे में देखने वाले हैं। ये जो हैं ये डोम आकार का होता है। किसका होता है? डोम शेप का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लंग्स यानी फेफड़े की बात करेंगे। लंग्स की संख्या की बात करते हैं, 2 होते हैं। इसकी बात करते हैं लोग राइट और लेफ्ट। आपको याद करना, राइट में 3 लोब होती है, लेफ्ट में 2 लोब होती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? लोब की बात हमने देख ली। फिर हमने को ये समझना है कि इसके जो एल्वोलाई की संख्या होती है वे भी बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। तो जो आपको याद करना कि जिसमें जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो आपको पहले दिमाग में ये रखना है कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े, ये यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको, मैं बताता हूँ। जो ये एयर टाइट थोरेसिक कैविटी के अंदर रहता है, जो फेफड़ा होता है ना, वो यहाँ ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर टाइट थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। ये जो एयर टाइट थोरेसिक कैविटी है, यहाँ पर क्या होता है? जब प्रेशर
थोरेसिक कैविटी में बढ़ता है तो प्रेशर लंग्स में बढ़ जाता है, एल्वोलाई में। तो ये अब क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पर एयर टाइट है। तो एयर टाइट है, जब यहाँ का जो थोरेसिक वहाँ का कैविटी प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपस में प्रतिबंधित हो जाता है, याद रखना। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें एयर टाइट बॉक्स है, रिब केस कहते हैं। ये कैसे बनता है, थोरेसिक जो कैविटी होती है कैसे बनती है, याद रखना। थोरेसिक कैविटी में हम बात करेंगे जो पृष्ठ में जो कवर के रखता है वो होता है कशेरुकदंड। इसे हम कहेंगे, ये भी कह सकते हैं थोरेसिक वर्टेब्रा। थोरेसिक वर्टेब्रा। और बात करते हैं अधर की। स्ट्रेनम होती है, और इसकी बात करते हैं नीचे से डायफ्राम होता है, और पार्श्व की बात करते हैं लेटरल में, जहाँ पर रिब्स पचलियाँ होती हैं। तो ये एयर टाइट बनता है, जिसमें थोरेसिक कैविटी में जितना भी परिवर्तन हो, प्रेशर बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी में तो लंग्स में भी बढ़ जाता है। तो थोरेसिक कैविटी की बात करें, प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाए। चाहे प्रेशर की बात करूँ, चाहे प्रेशर की बात करूँ या वॉल्यूम की बात करूँ, ये सब बराबर उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो लंग्स होते हैं उसके अंदर कवरिंग दो परत होती हैं, जो फेफड़ा है कि जो परत की बात करते हैं, कवरिंग की बात करें, हम कवरिंग देखेंगे। तो कवरिंग में दो देखना आपको। इस परत का कवरिंग का नाम है प्लूरा। क्या कहते हैं इसको, प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा है। तो बाहर की बात करेंगे, प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, जो बाहर जो ये हैं पचली हैं उसे कवर करती हैं, उसे पैराइटल कहते हैं। अंदर की ओर कवर करती हैं उसे कहते हैं विस्ट्रल। तो पैराइटल प्लूरा बाहर की कवर करती हैं उसे कहते हैं पैराइटल, अंदर को कहते हैं विसरल। तो पैराइटल विसरल दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन है दोनों, और दो उसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पैराइटल होता है, पैराइटल, विसरल, प्लूरा। तो ये याद रखना है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा होती है। पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इन दोनों की बात करते हैं। दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, द्रव होता है। उस फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे,
और फ्लूइड फ्लूइड का काम हुआ फ्रैक्शन को कम करना। क्या काम होता है? फ्रैक्शन में घर्षण को कम कर दिया जाता है, घर्षण कम करता है। तो ये याद रखना, शॉक एब्जॉर्प्शन में काम आता है, घर्षण कम करता है। तो फ्लूइड फ्लूइड का वर्क की बात करते हैं, ये घर्षण को क्या करता है? कम करता है। तो इस तरीके से हमने ये सब देख लिया है। लंग्स के बारे में पैराइटल प्लूरा क्या होता है, विसरल प्लूरा क्या होता है, दोनों के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, इसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। और ये क्या काम करता है? घर्षण को कम करता है। ये हमने पूरी तरीके से देखा। ये जो है और समझने की हम लोग कोशिश करें तो ये जो आपको दिख रही है बाहर की ओर, यहाँ जो पसलियों पर रहती हैं ये पैराइटल प्लूरा होती हैं, जो बाहर हैं, और पसलियों की ओर हैं। और अंदर की बात करते हैं, ये होते हैं विसरल प्लूरा, जो लंग्स की बात करते हैं से जुड़ी है। ये पसलियों से जुड़ी रहती हैं और लंग्स से जुड़ी रहती हैं, और दोनों के बीच में फ्लूइड पाया जाता है। ये इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को नाम है प्लूरल फ्लूइड। यहाँ में आप लिख रखा होगा, ये यहाँ मेंशन कर रखा है। ये बात करते हैं विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और पैराइटल विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड का नाम है ये वाला जो फ्लूइड है इसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। और ये क्या काम करता है? घर्षण कम करने में काम करता है। तो ये हमने पूरी तरीके से देखा। ये जो बात दिख रही हो, यहाँ पर एल्वोलाई पाई जाती है। क्या है? एल्वोलाई। तो एल्वोलाई है ये समझना, ये ब्रोंक। इस तरीके से हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी पूरी तरीके से समझ लिया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।